हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लिमिटेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्शन 1 और 2 कवर किया था। और आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 एंड 4। वैसे तो लिमिटेशन एक्ट बोलने के लिए बहुत छोटा एक्ट है, लेकिन समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। इसका सेक्शन नंबर 3 बोलते हैं बार ऑफ लिमिटेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर पूरे लिमिटेशन एक्ट का है तो वो है सेक्शन नंबर 3। इसको समझना बहुत जरूरी है, और कोई भी क्वेश्चन जब आप फॉर्म करते हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके सेक्शन नंबर 3 से। इसका सबसेक्शन 1 कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव, every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed। सूट, अपील और एप्लीकेशन पहले ही बता चुकी हूँ कि ये तीन चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में दी हैं। सब में अलग अलग प्रिस्क्राइब पीरियड है। तो आप जब भी कोई सेक्शन पढ़े तो आप पता कर लें कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। एक चीज पे ध्यान जरूर दें कि सूट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी सूट के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, या किसी भी अपील की प्रेफर करने की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने की बात कर रहे हैं। अगर इन ये तीनों ही चीजें अगर मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, अगर वो प्रिस्क्राइब पीरियड जिसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके पीरियड के बाद होती है, उस प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद इन तीनों चीजों में से कुछ भी फाइल किया जाता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, करना ही पड़ेगा। सेल भी लिखा है। आल्सो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, कोई उस चीज का डिफेंस नहीं है। कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा। वो बिल आपके पास आपकी रेमेडीज का राइट छिन जाएगा अगर आप उसको उसके प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद कोर्ट के पास जाते हैं। आपके पास कोई रेमेडी नहीं रहेगी, क्योंकि आप कोर्ट सीधा कहता है आप अपने राइट्स के बारे में सोते नहीं रहेंगे, चाहे एक दिन भी बाद गए हो। तो अगर कोई भी प्रिस्क्राइब पीरियड 100 डेज का है तो 99 डेज पे भी जाएंगे आप तो वो अपील लग जाएगी, लेकिन अगर 101 डे पे भी आप जाते हैं तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा, उसको करना ही पड़ेगा। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। हम बात कर रहे हैं जब सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है। कब कब सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। इन एन ऑर्डिनरी केस, कोई भी ऑर्डिनरी केस है, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। जब भी कोई भी ऑर्डिनरी केस है उसमें प्लेंट जब प्रॉपर ऑफिसर को मिल जाती है, उसके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है, तो हम मान लेते हैं कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। क्लॉज 2, इन द केस ऑफ अ पॉपर, अगर कोई पॉपर का केस है, पॉपर मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, वो अपना केस खुद ही लड़ना चाहता है, तो फिर उसको हम ऐसे टाइम पे पॉपर कहते हैं। अगर कोई पॉपर का केस है, व्हेन इज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड, तो जब वो तो प्रॉपर के लिए पहले उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और जब वो एप्लीकेशन लगा देता है तब हम ये मान लेते हैं कि वो सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। तब से नहीं जब से वो प्लेन फाइल करेगा, नहीं, जैसे ही उसने एप्लीकेशन दी प्रॉपर के लिए उसका हम मान लेंगे कि उसने सूट फाइल कर दिया है, फिर बाद में वो प्लेन कभी भी फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, क्लॉज 3, इन द केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, अगर कोई भी केस है किसके अगेंस्ट कंपनी है, विच इज बीइंग बाउंड अप, ऐसी कंपनी जो बाउंड अप कर दी गई है। द कोर्ट व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो उसका सूट कब फाइल किया जाएगा, जब क्लेमेंट है जो क्लेम कर रहा है वो अपनी रिपोर्ट, अपना जो क्लेम है वो किसको भेजेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर को। आपको पता है जब भी कोई कंपनी बाउंड अप होती है, हम कंपनी लॉ में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई कंपनी बाउंड अप होती है तो उसके शेयर्स वगैरह कोई एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है जो उसके शेयर्स को काउंट करता है, क्योंकि उसको सबकी उधारी चुकानी होती है, तो उसी को हम ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं। उस ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जब क्लेमेंट अपना क्लेम भेज देगा तब हम मानेंगे हाँ सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। बी, एनी क्लेम बाय वे ऑफ अ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम। इसी का अगर कोई भी क्लेम है जो किससे रिलेटेड है, सेट ऑफ या काउंटर क्लेम से है, shall be treated as a separate suit, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, सेपरेट सूट से किया जाएगा। shall be deemed to have been instituted, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी सूट चल रहा है, ठीक है,
अब वो चल रहा है, फिर एक पार्टी किसी ने उसके ऊपर सेट ऑफ का सूट फाइल कर दिया, तो उसको एज अ सेपरेट सूट लिया जाएगा। फिर काउंटर क्लेम का भी कर दिया तो उसको ऐसा सेपरेट सूट ट्रीट किया जाएगा। फर्स्ट है इसका, इन द केस ऑफ अ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। ठीक है, कोई भी सूट चल रहा है, मान लीजिए कोई भी प्रिस्क्राइब पीरियड है 100 डेज का है कि आप 100 डेज के अंदर अंदर सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। कोई भी सूट चल रहा है, फिर आपने बीच में एक आपको आपके पास 100 डेज का प्रिस्क्राइब पीरियड है कि आप उसको 100 डे के अंदर अंदर आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपके करने से पहले किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर सूट फाइल किया कि आप मुझे आपसे 10 लाख रुपए लेने, उसी में फिर आप ये इसको रेस कर सकते हो कि मुझे भी तो आपसे 5 लाख लेने, तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो वो जिस दिन उस व्यक्ति ने सूट फाइल किया है उसी दिन से मान लिया जाएगा कि आप आपने सेट ऑफ क्लेम कर दिया है। तो फिर वो आपके प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। काउंटर क्लेम कब होता है, जब कोई काउंटर क्लेम तब होगा जब कोई सूट चल रहा है दो व्यक्तियों के खिलाफ, आपके और आप किसी भी सामने वाली पार्टी के खिलाफ, दो लोगों के खिलाफ कोई सूट चल रहा है, दो लोगों के बीच में कोई सूट चल रहा है, और फिर वो सूट चलता जा रहा है, और फिर बाद में किसी व्यक्ति को याद आता है कि हाँ मुझे तो किसी भी काउंटर क्लेम का केस रेज होता है। तो जिस दिन आपने काउंटर क्लेम रेज किया है, तो उसी दिन से माना जाएगा कि आपके पास प्रिस्क्राइब पीरियड है या नहीं है। अगर आपने 100 डेज के बाद किया है, जस्ट एग्जांपल, अगर 100 डेज का कोई भी प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके बाद आपने काउंटर क्लेम रेज किया है, तो फिर वो तब नहीं माना जाएगा जब आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है। सूट भले ही आपने उन 100 डेज के अंदर किया है, लेकिन जब आप काउंटर क्लेम रेज करेंगे तभी आपका काउंटर क्लेम माना जाएगा, और वो तब देखा जाएगा कि आपने प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर किया है नहीं किया। अगर आपने प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर किया होगा तो सूट फाइल मान लिया जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर उसको कोर्ट डिसमिस कर देगा। इसलिए काउंटर के क्लेम के मामले में लोग जल्दी से जल्दी सूट फाइल कर देते हैं उसको, क्योंकि उसका प्रिस्क्राइब पीरियड बहुत जल्दी तब से माना जाता है जब से वो जब आप उसको रेज करते हैं, जबकि सेट ऑफ में उल्टा है। सेट ऑफ में जब आपने सूट फाइल किया है तब से ही आपका सेट ऑफ का पीरियड माना जाएगा। An application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court। कोई भी एप्लीकेशन है आपको हाई कोर्ट में देना है, वो एप्लीकेशन तभी मानी जाएगी जब आप उसको एक प्रॉपर ऑफिसर के सामने देते हैं, जो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उसके सामने वो प्रस्तुत की जाती है तब। इसी का सेक्शन नंबर 4 है, बहुत छोटा सा है, बहुत इजी भी है। सेक्शन नंबर 3 में थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या पढ़ लिया, लेकिन आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर आ जाएगा आपको। एक बहुत अच्छा सेक्शन है क्योंकि अच्छा तो है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। Section number 4, expiry of prescribed period when court is closed। When the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens। कोई भी प्रिस्क्राइब पीरियड है किसी भी सूट का, जैसे मान लीजिए और उस दिन कोर्ट बंद है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रिस्क्राइब पीरियड है, आपको प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है 10 दिन का, ठीक है, आप 9 दिन सोते रहे और 10वें दिन कोर्ट बंद था, ठीक है, तो जो भी कोर्ट क्लोज है तो फिर आपका जो दिन है वो माना जाएगा जब कोर्ट ओपन होगा। अगर लास्ट दिन आपका कोई भी कोर्ट बंद है तो आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जब भी कोर्ट रीओपन होगा तो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म नहीं होगा, आपके पास एक दिन और रहेगा अपना सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। लेकिन ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब लास्ट डे छुट्टी है। ऐसा नहीं है कि बीच में कभी भी संडे पड़ रहा है, कुछ भी पड़ रहा है तो आप कह रहे नहीं कोर्ट क्लोज है, वो दिन भी काउंट होंगे, नहीं। अगर लास्ट डे कोर्ट क्लोज है और आप उस दिन आप जाते हो, अगर उस दिन कोर्ट क्लोज मिलता है तो आप तब इंस्टीट्यूट कर सकते हो जब कोर्ट रीओपन हो। इसी की एक्सप्लेनेशन दी है, अ कोर्ट shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part of normal working hours it remains closed on that day। जो नॉर्मल वर्किंग आवर होती है किसी भी कोर्ट की किसी भी दिन, उसके
उसमें से अगर वो किसी भी पार्ट में उसकी छुट्टी रहती है तो माना जाएगा कि कोर्ट उस दिन पूरा ही बंद था। जैसे कि 10 से 5 तक की कोर्ट की टाइमिंग है और 10 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक कोर्ट खुला था। लेकिन 1 बजे के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट बंद हो गया, तो ये माना जाएगा कि वो पूरे दिन ही कोर्ट बंद था और आपको तब का दिन मिलेगा जब कोर्ट रीओपन होता है। आई होप आपको ये दोनों ही सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज बार बार वेयर एक्ट को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जो भी है सब कुछ है आपके वेयर एक्ट में ही है, वेयर एक्ट से बाहर कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच।